बिहार विधानसभा चुनाव में महज कुछ महीने का वक्त रह गया है और इससे पहले तेजस्वी यादव को हेमंत सोरेन बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। बताते चले हम आपको कि हेमंत सोरेन लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव महागठबंधन में सीटों के बंटवारे जब होंगे तब हेमंत सोरेन को भी सीट देंगे और महागठबंधन की बैठक में भी बुलाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा चुनाव में आरजेडी को 6 सीटें दी थी, बड़ा दिल दिखाया था, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में ऐसा कुछ होता नहीं दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अब हेमंत सोरेन तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देंगे। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम के द्वारा कहा गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में हमें 12 से 15 सीटें चाहिए, अगर हमें नहीं मिलेगा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे उन तमाम विधानसभा सीटों पर जो झारखंड के बॉर्डर पर है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव में उन तमाम सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। वैसे बिहार की विधानसभा सीटें जो झारखंड के बॉर्डर से सटी हुई है उन तमाम सीटों पर जेएमएम अपने कैंडिडेट को उतारेगी। इससे पहले जेएमएम लगातार तेजस्वी यादव से बातचीत करने की कोशिश कर रही थी कि तेजस्वी यादव अगर बातचीत करेंगे तो बातचीत करके 15 सीटें ले ली जाएगी, लेकिन तेजस्वी यादव ने जेएमएम को कोई तवज्जो नहीं दिया और अब ये बड़ा फैसला पार्टी की तरफ से लिया गया है। पार्टी के महाधिवेशन बैठक में ये फैसला लिया गया और कहा गया कि अगर तेजस्वी यादव हमें प्रायोरिटी पर नहीं रख रहे हैं तो हमें बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए और 12 से 13 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये बात जेएमएम के द्वारा कही गई है। जेएमएम के एक नेता ने यह भी कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव में हमने तेजस्वी यादव को 6 सीटें दी थी। हेमंत सोरेन ने बड़ा दिल दिखाया था, जबकि हमारे पास मात्र 81 विधानसभा सीट है। बिहार में तो 243 सीट है। जेएमएम को कम से कम 12 सीटें मिलनी चाहिए और अगर नहीं मिलेगा तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। पिछला झारखंड विधानसभा चुनाव आपको बखूबी याद होगा, जहां पर तेजस्वी यादव रांची में कई दिनों तक रहे थे। हेमंत सोरेन ने बातचीत की थी तेजस्वी यादव से और उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि हम आपको 6 सीट दे रहे हैं। ना केवल 6 सीट दिया गया बल्कि जो जीते हुए विधायक वहां पहुंचे उन्हें एक मंत्री पद भी दिया गया। और अब ये बड़ा ऐलान किया गया है जेएमएम की तरफ से कि अगर हमें चुनाव में प्रायोरिटी पर नहीं रखा गया तो हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, 12 विधानसभा सीट पर लड़ेंगे। तेजस्वी यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। कांग्रेस तेजस्वी यादव को आंख दिखा रही है, लेफ्ट की पार्टीज ने कहा है कि हमें भी इस बार ज्यादा सीटें चाहिए और अब जेएमएम के नेता झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं और अब उन्होंने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है और साफ तौर पर कहा गया है जेएमएम की तरफ से कि अगर तेजस्वी यादव हमें 12 सीट नहीं देंगे तो हम बिहार विधानसभा चुनाव में 12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। उन तमाम सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा जो सीट झारखंड के बॉर्डर पर है, झारखंड से एकदम सटे हुए, चाहे वो बांका की बात कर ली जाए, बांका का बॉर्डर भी टच होता है। इसके अलावा वहां की कुछ ऐसे विधानसभा सीट है जहां तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाने वाले हेमंत सोरेन, और अब जो उन्हें सीट नहीं दिया जाएगा तो अब वो राजनीतिक तौर पर तेजस्वी के सबसे बड़े प्रतिद्वंदी साबित होंगे और तेजस्वी यादव को बड़ा झटका देने की हेमंत सोरेन ने पूरी तैयारी कर ली है। देखना दिलचस्प होगा, जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे तेजस्वी यादव किस तरीके से महागठबंधन के घटक दलों के बीच सामंजस्य बैठाते हैं और इन तमाम चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुशखबरात झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।